हाँ देख के निकल गई। पापा उठ गए, देखा मैं निकल लेकिन आ रहे। हेलो, दूध लेने गए थे आज? आज से तो ये गई क्यों नहीं? स्कूल स्टार्ट हो गया इसका। रशु रशु बताओ मम्मा, देखो 2 दिन बताया, तीसरे दिन बता नहीं यार। तेरा स्कूल तो बहुत जल्दी लग गया रशी। ले भाई, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हम सुबह दूध लेने नहीं जा पाए। प्लान तो था कि सुबह 6 बजे उठने का, बट मैं थोड़ा लेट था। प्लान में था कि पढ़ाई करके सोऊंगा, और पढ़ाई भी नहीं हो पाई। सुबह भी लेट, तो सोचा लगा कि रितु जाएगी दूध ले आएगी। लेकिन रितु जैसे गई निकलने ठहरने के लिए, उसको बीच में मैम का फोन आकर ऋषि का कि ऋषि क्लासेस चालू हो गई है। मैं एक्सपेक्टेड नहीं था कि जल्दी चालू हो जाएंगी। आज 10 तारीख है क्या? अभी चल रहा है बाली और सुग्रीव युद्ध। तो बाली ने सुग्रीव की आधी शक्तियाँ ले ली हैं अभी, है ना। बाली को वरदान था कि जो भी उससे लड़ेगा तो उसकी वो हाफ शक्ति खुद ले लेगा। तेरे पास भी तो है, तुम उससे लड़ती है, मैं पढ़ाई देती है। बाय 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 बाय, क्लास करके आओ जाओ। रशी रशी, चार जल्दी बोलो माँ। अरे लो रशी 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 रशी, प्लीज प्लीज प्लीज। और देखो मम्मा, आप बोल दो। अरे यार हम लोग तो यूजुअली ब्रेकफास्ट में लेता हूँ मैं एग्स, लेकिन आज सब लोग बिजी हैं, लेट चल रहा है तो एग्स निकले नहीं है। तो हम पी रहे हैं प्रोटीन शेक, मील नंबर 1। कर्फ्यू रिलैक्स हो गए यहाँ से। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोविड केसेस ठीक हो गए हैं। देश भर में से बोल रहे हैं कि सेकेंड वेव का प्रकोप कम हो गया। हाँ भाई, क्या हुआ क्लास में आज? क्या हुआ? दिखाओ कितना का दिखाओ। रुक जाओ, 10 बने बात। बिल्कुल बढ़िया आपका। ये बताओ 4 चीज़ें बताओ। पहले 4 चीज़ें बताओ, 4 चीज़ें। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एस्टॉपल का केस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये डेफिनेशन, जो लीगल डेफिनेशन छोड़ दी, समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली एस्टॉपल वो होता है कि आपने कोर्ट में या लीगली जो बोल दिया एक बार, उससे आप बैक नहीं आ सकते। मैं खुद तंग नहीं कर रहा, आप मुझे तंग करते। मैं सुबह उठ कर 4 चीजें बोल दिया करो, फिर पूरा दिन मैं खुश रहता हूँ। आपने बोली नहीं सुबह से मेरे को, आगे देनी पड़ेगी आज। कोई भी केस जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, लोअर कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट जाता है ना, तो सुप्रीम, तो मुझे लगता था पहले कि लोअर कोर्ट में, हाँ मैं सुना क्या हुआ डे नंबर 1 से, सर मैं यहाँ जा रहा था रास्ते में तो उसने मुझे ये किया। हाई कोर्ट में फिर वही होगा। सुप्रीम कोर्ट वो सब नहीं होता। जो डिसीजन हो गया है, जो एविडेंस आपने फैक्ट्स पेश कर दिए हैं, जो एविडेंस दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा वो सब नहीं देखता। अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना ना, क्योंकि जो लोअर कोर्ट में सबमिट करके आओ, सुप्रीम कोर्ट खाली ये देखता है अगर नीचे से केस आ रहा है कि जिस लॉ पे बात हुई है, जिस लॉ के बेसिस पे आपको सजा दी गई है, क्या उस लॉ को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिया गया है, या आपके केस में उसका कुछ अलग इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन देखता है मोस्टली। जैसे तू अगर हार गया है तो अगर हम हायर कोर्ट में जाते हैं फिर तो वहाँ पे स्टार्टिंग से पूरा नहीं सुनेंगे। ना कि सर मैंने सेफ्टी रिपोर्ट सबमिट की थी, फिर इनको ये कर दिया, वो सब नहीं सुनेंगे। वो फिर ये सुनेंगे बस जो डिसीजन हुआ है, तो तुम क्यों कह रहे हो कि गलत डिसीजन। हाँ, वो कैसे कह रहे हैं कि भाई पायलट इज नॉट अ वर्कमैन, तो उस पर डिसीजन देंगे क्या पायलट है वर्कमैन की नहीं हो। या हम कहेंगे हमारी जो इंक्वायरी हुई थी वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट थी, तो वो कह देंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे डिबेट होगी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये आता है कि नहीं आता। वो दे विल आर्ग्यू ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री। क्या कहते हैं? क्या बोला मैंने? ये बच्चों की टेक्निक होती है कि कुछ तो दिखा दो। लेकिन इसको ये चीज समझ आ गई, मैं छुट्टी भी नहीं दिखाऊंगी। क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं, लेकिन क्या हम देखेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। सुनो एक बात सुनो, रशी ज्यादा स्मार्ट ना बनो। मान लो कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कर दी, मतलब कुछ जुर्म हुआ और आपका नाम लिखवा दिया एफआईआर में, संदिग्ध आदमी है, तो पुलिस आपको अरेस्ट करके ले भी जा सकती है और आपसे मारपीट भी कर सकती है कि बोल तूने ये किया है, बोल कन्फेस कर तूने ये किया। तो उस केस में आप क्या करेंगे? कोई रास्ता समझ में नहीं आएगा। आपको लगे कन्फेस करके तो मरे, और नहीं किया तो पुलिस मारेगी। तो उस सिचुएशन में सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती है अपने लॉकअप में। 24 घंटे बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। तो मजिस्ट्रेट के सामने आप जाते ही बोल रहे कि दबाव में मेरा बयान लिया गया, तो कुछ नहीं होगा। पुलिस के पास जो कन्फेशन देते हो आप, वो जज के सामने मान्य नहीं होता, क्योंकि जज को पता है कि गरीबों के साथ कभी कभी अत्याचार हो जाता है, या अक्सर अत्याचार हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा नहीं लिखा गया है। वही बात आ जाती है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात आ जाती है कि ये क्यों बनाया गया। क्या एविडेंस एक्ट बनाने वाले को ये नहीं पता था कि ऐसा मुझे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन उसने जानबूझ के बनाया है, क्योंकि उसको पता है कि भाई फोर साइडेडनेस होती है कि भाई गरीब लोग होते हैं, जो अंदर गांव में लोग होते हैं, उनके साथ अत्याचार हो सकता है, पुलिस अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है, इसीलिए ये बनाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है ऐसी छोटी मोटी लॉ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास ये जानकारी होगी तो आप थोड़ा सा अंदर से स्ट्रेंथन फील करेंगे
और अपने हक जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप एक दबे हुए इंसान की तरफ जिंदगी पूरी व्यतीत कर देंगे और ऐसी लाइफ जीने में मजा नहीं है भाई। कसम से बताऊं तो मेरा लाइफ जीने का नजरिया पूरा ही चेंज हो गया जैसे जैसे मेरे लॉ की मेरे को जानकारी बढ़ती जा रही है। मैं अपनी जानकारी, अपने राइट जानने के बाद बहुत पावरफुल भी फील करता हूँ और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी फील करता हूँ। डिफरेंस क्या होता है, पुलिस कन्फेशन लेती है और जज कन्फेशन लेता है। पुलिस सब कन्फेशन लेती है तो साम दाम दांड पे लगा के लिखवा देती है, पुलिस को होता है कि मैं केस को निपटा के बंद करूँ। लेकिन जब जज कन्फेशन लेता है तो जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरा बताता है सामने वाले को कि भाई तुम ये अपनी मर्जी से ही दे रहे हो, मेरे पास पावर है, अगर तुम कुछ बोलोगे अपने खिलाफ तो मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ। पुलिस के पास वो पावर नहीं थी, तो सोच समझ के बोलना, अगर तुम्हें कन्फेशन नहीं देना है तो तुम मत दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर दे दिया तो तुम्हें मैं सूली पे चढ़ा सकता हूँ। तो जज पूरा एक्सप्लेन करके तब उससे कन्फेशन लेता है। इसीलिए जो जज के सामने कन्फेशन होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और एक बार वो कन्फेशन आपने दे दिया तो दे दिया, कह दिया ना, बस कह दिया। एक बहुत ही जरूरी बात करनी मेरे को आपसे, मेरा अनुरोध आप सबसे कि प्लीज इसको थोड़ा सा पूरा से सुने और आराम से सुने। मैं बात कर रहा था, मैं आते हुए यार आर्टिकल 18 पढ़ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़। आर्टिकल 18 किस बारे में बात करता है, आप बहुत लोगों को शायद ज्ञात नहीं होगा। अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। गांधी जी ने इस पर बहुत काम किया था कि भाई ऐसी चीजें होती है हमारे देश में, आज भी होती होंगी आई एम श्योर। अगर आप अंदर के गाँव चले जाएंगे तो लोग छूत अछूत में बहुत विश्वास करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो हम नहीं होते कोई भी उसमें छूत अछूत करने वाले, और भगवान के बंदे सब। पढ़ाई करते करते आप थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाते हो, कुछ ना कुछ पॉपअप हो गया, नोटिफिकेशन आ गया, यूट्यूब खोली देख लिया। ऐसे करते करते मैं पहुंच गया एक जर्नलिस्ट के आर्टिकल पे। उसने आर्टिकल लिखा हुआ था कि क्यों मैं अपने बच्चे को एकलव्य की स्टोरी नहीं पढ़ाऊंगी, एज इन की महाभारत और रामायण नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसमें गलत चीजें लिखी हुई है। तो उसके हिसाब से उसके आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि एकलव्य एक दलित था और दलित के साथ बहुत गलत हुआ था, द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी थी और दलितों के साथ अन्याय होता था, उसका अंगूठा मांग लिया था। मुझे थोड़ी बातें सही नहीं लगी। फिर मैं गया एक्चुअल रामायण पे तो जो रिटर्न रामायण है उस पर जाएंगे तो आपको और डिटेल मिल जाएगी, बट मैं जो रामायण हम देखते हैं उसमें गया था। तो एकलव्य कौन था, उसका परिचय मुझे एक्चुअल परिचय मिला। हम सब देखते हैं वो सब चीजें, लेकिन दिमाग में रजिस्टर नहीं होती। पांडव और गुरु द्रोणाचार्य थे जंगल में, पांडवों को दिखा एक डॉगी और उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया गया था। तो अर्जुन ने बोला गुरुजी ये किसने किया है, क्योंकि एक बूंद खून भी कुत्ते के मुंह से टपका नहीं था। तो सामने उनको फिर एकलव्य दिख गया। उन्होंने कहा तुम्हारा गुरु कौन है, उन्होंने कहा आप ही मेरे गुरु हैं। फिर उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, आप ही मेरे गुरु। उन्होंने प्रतिमा दिखाई, ये स्टोरी हमने स्कूल में पढ़ी थी। लेकिन उसके आगे फिर मैंने जब जाके देखा, उससे बोला एकलव्य से अपना परिचय दो। तो एकलव्य ने अपना परिचय दिया कि मैं मगध नरेश जरासंध के सेनापति का पुत्र हूँ। अब मगध नरेश जिन्होंने महाभारत देखी, बताने की जरूरत नहीं कि मगध कितना शक्तिशाली राज्य था। उसकी आर्मी जब युद्ध भी हुआ था वो बता कि किसकी तरफ जाएगी, जिसकी तरफ मगध की आर्मी जाएगी वो साइड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मगध नरेश जरासंध कितना स्ट्रांग लीडर, उतने स्ट्रांग राजा की आर्मी का चीफ कोई साधारण आदमी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब उस जमाने में इस दलितों के साथ अन्याय होता था, उनको दबा के रखते थे। ये सब बातें बकवास है। ये फिर जब इन्वेजन हुए हमारे देश पे तो ये सब चीजें आने लगी। आ रहा हूँ मैं, आ जाऊँ। ये रही रशु। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था उसकी स्टोरी कभी और डिस्कस करेंगे। उसमें भी पीछे एक धर्म की बात छुपी है उसके पीछे। जटा में तुम्हारी हम प्यासे यहाँ राम सिया राम। किसने लिखे हैं ये महाकाव्य? वाल्मीकि एंड वेद व्यास जी ने। तो अब ये दोनों कास्ट भी कहाँ आती हैं, इसको भी दलित ही मानते हैं। अगर आप ये देखें तो सब समान थे भारतवर्ष में। ये जो त्रुटि आ गई है कल्चर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ गई है, जिसको अब सही करना भी हमारे कर्तव्य। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 दिया गया है और धीरे धीरे मुझे लगता है ये चीज़ें सही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। आइसोलेट किया मैंगो फ्लेवर, मैंगो शेक बनना बंद रखा तो हम इससे काम चला लिया करेंगे। पीछे मैंगो शेक बना रखा अभी भी देखो मैं पकड़ा गया। तो ये मैंने मंगाया है केसीन प्रोटीन। ये अगर आपको रात को लेना बहुत जरूरी है, तो इन द सेंस कि अगर आप एक सॉलिड हाई प्रोटीन मील नहीं ले पा रहे तो उसकी जगह आप ये ले सकते हैं। ये दोनों बनते एक ही चीज से है, मिल्क से। लेकिन जब मिल्क को सेपरेट करते हैं आप तो ये होता है मिल्क का सॉलिड पार्ट, होता है मिल्क का लिक्विड पार्ट। पीछे कैमरा में वासी लेते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये होता है क्विक एब्जॉर्बिंग, मतलब कि आप वर्कआउट के तुरंत बाद देख सकते हैं क्विक एब्जॉर्बिंग है। ये होता है गाइस स्लो एब्जॉर्बिंग, जैसे जो क्वालिटीज पनीर की होती है, छेने की होती है। रात को आप सोते हैं 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, सो इट विल गिव यू स्लो रिलीज ऑफ अमीनो एसिड। मैंने कहा कि कभी कभी रात को जब खाना नहीं खाते, जैसे आज का दिन है मेरा मील एक मिस हो गया चाय के साथ, उन्होंने बहुत कुछ लगी। So I'm gonna have this one scoop and ये एक इम्पैक्ट ये मंगाया है छोटा पैकेट आइसोलेट, एक और आइसोलेट है, टी-शर्ट है। फिर होगा केजी हम ब्लॉग को करते हैं, समाप्त करेंगे कल सुबह उठना जल्दी को। तो उसकी मतलब बच्चे बाय 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 बाय।